नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। देखिए, ये तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जिसमें राहुल इन कुली लोगों के साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस पहली तस्वीर में तमाम कुली हैं जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके बीच में राहुल गांधी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दूसरी तस्वीर में कुछ कुली बैठे हुए हैं, राहुल उनके साथ बैठे हैं और वो लोग अपनी समस्याएं राहुल गांधी को बता रहे हैं, राहुल उन्हें सुन रहे हैं। इसके बाद ये तीसरी तस्वीर है जिनमें तमाम कुली बैठे हैं, राहुल उन सब से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस चौथी तस्वीर में भी राहुल इन सब के बीच में दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है और जितने कुली वहां पर खड़े हैं उन सब के चेहरे पर भी मुस्कान है। तो दोस्तों, इस तरीके से राहुल गांधी ने इन तमाम कुलियों से मुलाकात की और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी वो आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो जनता के बीच में गए हैं, वो पहले भी कई बार जनता के बीच में जा चुके हैं। ये लगातार दोस्तों राहुल गांधी जब जब ऐसी कोई ज़रूरत होती है जनता को, जब उनकी समस्याएं सुननी होती हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी हर बार उनके बीच में पहुंच जाते हैं। अब इस बार जो राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़। जी हाँ, आप सभी को पता है कि किस तरीके से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी। उस दौरान तमाम लोगों की जान चली गई थी। कुंभ में जाने वाली कुछ ट्रेन्स थीं जिनका गलत अनाउंसमेंट कर दिया गया था, सही तरीके से रेलवे ने व्यवस्थाएं नहीं की, ऐसे आरोप भी लगे और इसके बाद वहां पर भगदड़ हुई। तो दोस्तों, कई लोगों की जानें चली गई, कई बच्चे भी इसमें शामिल थे, कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। लेकिन इस दौरान दोस्तों ये कुली ही थे जिन्होंने वहां पर तमाम लोगों की भगदड़ में जान बचाई थी, तमाम लोगों को वहां से बाहर निकाला था किसी तरीके से। तो इनमें से कई कुली जिनसे राहुल गांधी आज मुलाकात करने पहुंचे हैं वो एक हीरो की तरह उभर करके सामने आए थे उस भगदड़ के दौरान। आज दोस्तों राहुल गांधी वहीं पहुंचे हैं और इसी के बारे में बात करने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कुलियों ने प्लेटफॉर्म पर लोगों की मदद की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब भगदड़ हुई तो जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आए थे, बाद में आए थे ये देखने के लिए कि अब सब कुछ ठीक है कि नहीं। लेकिन जब जनता को ज़रूरत थी उस दौरान कोई व्यवस्था नहीं थी, उस दौरान सिर्फ ये कुली ही थे जो मदद कर रहे थे। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये काम करना चाहिए था कि जो हीरो की तरह कुली जिन्होंने जनता की मदद की उनको सम्मानित करें, उनके लिए कुछ करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां पर उनके बीच में पहुंचे हुए हैं, उनको शाबाशी देने के लिए राहुल गांधी आए हैं। दोस्तों, कुलियों ने राहुल गांधी को मेडिकल सहित कई सुविधाओं सहित कई सारी मांगे भी की हैं। उन्होंने अपनी समस्याएं राहुल गांधी को बताई हैं कि भाई क्या क्या ज़रूरतें हैं जिनकी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही और जो उन्हें चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि राहुल गांधी हम लोगों से मिलने यहाँ आए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी यहाँ पर आकर के किसी से पूछताछ कर रहे हों, उनसे उनकी समस्याएं जान रहे हों। इससे पहले भी राहुल अचानक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। साल 2023 की बात है जब आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दौरा राहुल गांधी ने किया था। आनंद विहार पर उन्होंने कुली की ड्रेस पहनी थी और सिर पर सामान भी ढोया था। दोस्तों, बीते कुछ सालों से राहुल गांधी ऐसे कई मौके पर दिखाई दिए हैं जहां पर वो जनता की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए हैं। राहुल आम लोगों के बीच में जाकर उनका हालचाल लेते रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष होने से पहले भी, नेता प्रतिपक्ष जब उन्हें बनाया गया उससे पहले भी राहुल गांधी इसी तरीके से जनता की बातें सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जनता के बीच में गए। पिछले साल दिसंबर में राहुल गांधी अचानक सब्जी खरीदने मार्केट पहुंच गए थे जहां उन्होंने महिलाओं से उनका हालचाल पूछा और परेशानियों के बारे में जाना। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब इस बार यहां पहुंचे तो इन तमाम कुलियों में काफ़ी एक्साइटमेंट था। ये जो कुली थे ये बहुत खुश थे कि राहुल गांधी आए, उनके साथ 40 मिनट तक बैठे, उनके साथ बातें की, उनकी समस्याओं को सुना, क्योंकि इनका कहना था कि इनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। जब ये अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं तो सरकार इनसे पूछने नहीं आती, लेकिन राहुल गांधी जब आते हैं तो उनकी समस्याएं बहुत जल्दी हल भी हो जाती हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर यह बात भी कही कि अक्सर सबसे अंधकार भरे समय में ही इंसानियत की रोशनी सबसे ज़्यादा चमकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यही वो कुली हैं जिन्होंने जनता की उस समय मदद की जब उन्हें मदद की ज़रूरत थी। भगदड़ के दौरान कितने लोगों की जान बचाई और इसीलिए राहुल इनकी तारीफ करते हुए नजर आए। इसके अलावा राहुल ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कुली भाइयों ने इंसानियत की मिसाल पेश कर
करते हुए कई यात्रियों की जान बचाई थी। इसके लिए मैंने देशवासियों की ओर से आज उनका धन्यवाद किया। लेकिन ऐसे हादसों से सीख लेनी जरूरी है। भीड़ नियंत्रण, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपातकालीन व्यवस्थाओं को मजबूत करके इन्हें रोका जा सकता है। आशा है सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी ताकि हर वर्ग के यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें। तो इस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी ने इस पूरी सिचुएशन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये होता है, ये ज़रूरतें हैं, जिस तरीके से जो है आप इस तरीके की भगदड़ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। सरकार को भी उन्होंने नसीहत दी। इसके अलावा जो कुली वहां पर मौजूद थे दोस्तों, उन्होंने भी कहा कि भाई राहुल गांधी आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी है कि राहुल जी हमसे मिलने के लिए आए, हमारी समस्याओं को सुना। दोस्तों राहुल गांधी की राजनीति पे हर बार सवाल उठाए जाते हैं, हर बार उनको कोसा जाता है कि भाई देखिए राहुल को तो कुछ भी नहीं आता, राहुल तो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन असली राजनीति, जनता की राजनीति, जिस वजह से राजनीति का होना चाहिए, जिस वजह से राजनीति का अस्तित्व है, वो यही है, जनहित, जनता का भला करना, जनता के बीच में जाना, जनता की समस्याओं को सुनना। यही है एक नेता का कर्तव्य जो राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वाली तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब अधिकारी की तरह टाई लगाकर मोची यहाँ पर बैठा हुआ था और वही मोची बाद में दूसरी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठा था, टाई लगाकर दूसरे रूप में। तो ये जो तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, ये बताती हैं कि फोटोशूट क्या होता है और असली नेता क्या होता है। वो कौन होता है जो जनता की समस्याओं को सुनता है, कौन है वो नेता जो सच में जनता के हित के बारे में, जनता के बारे में सोचता है और जनता के बीच में जाकर उनके बारे में बात भी करता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।